Assalamu alaikum everyone, this is Hamza Khan. I hope you are doing well. Do you want to study from UK and that too under a fully funded scholarship program? And not only that, do you want to study from one of the best university of UK, that is the Oxford University? Then today I will be sharing with you one of the scholarship opportunity that you can actually avail or you can apply for so that you get a chance to study at Oxford University, and that university actually provide a fully funded scholarship for you to complete your study program which you want to study at the ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि कौन सी वो स्कॉलरशिप है जो कि एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ऑफर्ड किया जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, और क्या चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड हैं अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि अगर ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स आपसे कौन से रिक्वायर्ड हैं, किन डॉक्यूमेंट्स का आपके पास होना ज़रूरी है ताकि आप अप्लाई कर सकें। और इसी के साथ साथ अगर आपने अप्लाई करना है, अगर आप इंटरेस्टेड है कि आप इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करें और आपको चांस मिले कि आप वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड दैट इज़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वहाँ से अपनी जो एजुकेशन है उसे कंप्लीट करें, तो आपने अप्लाई किस तरह से करना है, हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। एंड ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट चीज़ कि एप्लीकेशन कब से कब तक है, यानी कब अनाउंस होंगी और एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आई होप कि ये चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। मैं इनको एक ईज़ी से ईज़ी वे में समझाने की आपको कोशिश करूँगा। इस चीज़ की तरफ आने से पहले कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्या है और कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए एक छोटी-सी बात वो ये कि अपने आप को मोटिवेटेड रखें और ये नहीं सोचना कि आप इस स्कॉलरशिप को विन नहीं कर सकते या आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप डेफ़िनेटली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप डेफ़िनेटली स्कॉलरशिप को विन कर सकते हैं। आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, और ये जो आपकी एक सोच है ना कि मैं नहीं कर सकता, आपका डिफ़रेंस ही सिर्फ़ इतना है कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता और बाकी ये सोच रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ। तो आपने भी यही सोचना है कि मैं कर सकता हूँ। जिस दिन आप ये सोचेंगे कि आप वो चीज़ कर सकते हैं, तो आप डेफ़िनेटली वो चीज़ कर सकते हैं और आप डेफ़िनेटली इस स्कॉलरशिप को विन कर सकते हैं अगर आप मोटिवेटेड हैं। तो अब बात करते हैं कि हमारे पास स्कॉलरशिप कौन-सी है। तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जो कि एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, आपको चांस प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपनी जो डिग्री प्रोग्राम है, उसे स्टडी कर सकें फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूके दैट इज़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो उस स्कॉलरशिप का जो नेम है दैट इज़ रॉड स्कॉलरशिप। रॉड स्कॉलरशिप एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि स्टूडेंट को अलाउ करता है कि स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू अपना जो डिग्री प्रोग्राम है, उसे स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम ईच ईयर अपनी एप्लीकेशंस को अनाउंस करता है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट, और ईच ईयर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं। इट्स मीन इट इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इसलिए नहीं कि ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, बल्कि इसलिए कि ये एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, यानी आपको चांस मिलेगा कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ सकें। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री प्रोग्राम को परस्यू करना दैट इज़ अ ड्रीम, और आप इस ड्रीम को फुल कर सकते हैं इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर जब स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो उसको, अगर वो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं, वो 2 और 3 ईयर्स का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसके लिए फिर वो यूके में आते हैं और अपनी जो एजुकेशन है उसे कंप्लीट करते हैं, और इस टाइम फ्रेम के अंदर वो अपना जो डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम है उस डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करते हैं। तो अगर आपके अंदर कमिटमेंट है, अगर आपके अंदर लीडरशिप के स्किल है, अगर आप होल्ड करते हैं आउटस्टैंडिंग इंटेलेक्ट कैरेक्टर को, तो डेफिनेटली आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपको ये चांस प्रोवाइड कर सकता है कि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें। अब बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट क्या हैं, यानी अगर हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें क्या बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे अगर हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको डिफरेंट बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं।
तो रॉड स्कॉलरशिप की तरफ से आपका जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स फ़ी है उसका बेनिफिट आपको प्रोवाइड किया जाता है और ना सिर्फ ये बल्कि आपको जो है एनुअल स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है। तो जो एनुअल स्टाइपेंड है उसको स्टूडेंट जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर देयर लिविंग एक्सपेंसेस और फॉर देयर अकोमोडेशन। और अगर स्टूडेंट के स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सिलेक्शन हो जाती है तो स्टूडेंट की जो फ़ी है रिगार्डिंग कि उन्होंने जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है उसका बेनिफिट भी उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। इसी के साथ-साथ स्टूडेंट की जो फ़ी है जो उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए देनी है, उसका बेनिफिट भी उन्हें प्रोवाइड किया जाता है और स्टूडेंट की जो हेल्थ सर्विस की फ़ी होती है, उसका बेनिफिट भी स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप इस स्कॉलरशिप के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं, तो इस स्कॉलरशिप की तरफ से स्टूडेंट को 2 इकोनॉमी क्लास फ्लाइट्स टिकट भी प्रोवाइड की जाती हैं टू एंड फ्रॉम यूके। यानी जब आप यूके आएँगे एक उस टाइम पर और जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री प्रोग्राम और उस टाइम पर भी आपको जो है इकोनॉमी क्लास जो है वो फ्लाइट टिकट प्रोवाइड की जाएगी। और ना सिर्फ ये, जब स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं और जब उनका अराइवल होता है इन ऑक्सफोर्ड, उनको सेटलमेंट अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाता है। सो दीज आर द नंबर ऑफ बेनिफिट जो कि ऑफर्ड किए जा रहे हैं उन इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि आपको चांस मिलेगा कि आप वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एंड वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड दैट इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहां से अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, what are the documents that we actually have to submit if we are planning to apply for the Rhodes scholarship so that we get a chance to study at the Oxford University? That is actually a fully funded scholarship program for the international student to study at Oxford University. तो जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने हैं उसमें आपके पास आपने अपनी सीवी को सबमिट करना है। इसी के साथ साथ आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है आपने उसको सबमिट करना है ताकि आपका जो एज का क्राइटेरिया है उसको इंश्योर किया जा सके। और आपको जो है टोटल 4 जो है वो रेफरीज को सबमिट करना होगा। उनमें से जो 3 रेफरीज होंगे वो आपके एकेडमिक रेफरीज होंगे और एक जो रेफरी होगा वो आपका कैरेक्टर रेफरी होगा। और इसी तरह आपने अपनी जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है उसको सबमिट करना है फ्रॉम अ कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी जहां से आप पढ़ रहे हैं या जहां से आप पढ़ चुके हैं। और आपने अपना जो मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट शीट है उसको जो हायर स्कूल की आपकी जो रिजल्ट शीट है उसको और इसी के साथ यूनिवर्सिटी की जो रिजल्ट शीट है यानी जो रिजल्ट कार्ड है उसको आपने सबमिट करना है। और इसी के साथ साथ आपने जो अपना नेशनल आईडी है उसको सबमिट करना है। और इसी के साथ साथ 2 किस्म की आपने जो है वो स्टेटमेंट्स को सबमिट करना है। वन इज द एकेडमिक स्टेटमेंट एंड अनदर वन इज द पर्सनल स्टेटमेंट। जो आपकी एकेडमिक स्टेटमेंट है दैट शुड नॉट बी मोर देन 350 वर्ड्स और आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट है दैट शुड नॉट बी मोर देन 750 वर्ड्स। तो इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके पास होने चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इफ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर द रॉड स्कॉलरशिप प्रोग्राम दैट इज अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम टू स्टडी इन यूके एट वन ऑफ द बेस्ट और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ यूके दैट इज द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ आने से पहले एक्चुअली जो रॉड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऐसे एप्लीकेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कि जिनके अंदर एक डिवोशन है, जिनके अंदर करेज है, जो लीड करना चाहते हैं, जो टैलेंटेड हैं, जो एकेडमिक जो एक्सीलेंस है उसको होल्ड करते हैं। और अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये चीज़ नहीं देखी जाती कि किस टाइप का जो स्टूडेंट है उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। इफ़ यू हैव स्किल्स, इफ़ यू हैव टैलेंट, इफ़ यू हैव गुड एकेडमिक एक्सीलेंस, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई अगर आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपने मीट करना है ताकि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकें। तो जो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये कि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप जो है वो एलिजिबल कंट्रीज़ की लिस्ट में फॉल करते हैं। तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं कि आइदर कि आप एलिजिबल कंट्रीज़ की लिस्ट में फॉल करते हैं कि नहीं, और इनकेस अगर आप करते हैं तो आप डेफिनेटली स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट हैं वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने अपनी जो फॉर्मल स्टडी है उसे कंप्लीट किया है एट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द मिनिमम ऑफ 4 ईयर आउट ऑफ द 10 ईयर एंड दे हैव कंप्लीटेड अ स्कूल और कॉलेज लिविंग एग्जाम। यानी अगर उन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया है, कंप्लीट किया है, या वो स्टूडेंट जिन्होंने रिसीव कर ली है या रिसीव करेंगे एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री को, तो वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी एज है दैट शुड बी बिटवीन 18 टू 23 ईयर्स ऑफ ओल्ड। और वो एप्लीकेंट जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट कर चुके हैं, योर एज मस्ट बी अंडर 27 ईयर्स ऑफ ओल्ड।
तो ये एज का क्राइटेरिया है अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर बात की जाए मार्क्स की, तो स्टूडेंट का जो सक्सेस है वो ज़्यादा होगा इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर, यानी उनके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे अगर उनके पास जो है वो फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री होगी। या अगर सीजीपीए की बात की जाए तो वो अगर 4.0 स्केल में 3.70 सीजीपीए को अगर वो होल्ड करते हैं, तो वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री है, इसके इक्विवेलेंट डिग्री भी उनके पास हो सकती है। और जो जो सीजीपीए की बात है वो 4.0 में से स्केल में से है, और वो आपके पास 3.70 होना चाहिए ताकि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। और अगर नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, तो ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, रॉड स्कॉलरशिप प्रोग्राम टू स्टडी एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यानी अगर आप अपने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम को ही आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप जब इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो आपने अपने कंट्री के मुताबिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ज़रूर चेकआउट करना है, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो हर कंट्री का डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने रॉड स्कॉलरशिप के पोर्टल पर जाना है, और वहाँ पर जाने के बाद अपने कंट्री के मुताबिक अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है। और अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे होंगे, तो आप डेफिनेटली रॉड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर हमने रॉड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी मीट कर लिया, तो हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं ताकि हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी कर सकें। तो जो रॉड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, पहली बात तो ये कि इसके लिए अप्लाई करने के लिए किसी किस्म की आपको एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे करनी पड़ती। विदाउट एप्लीकेशन फ़ी आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो एप्लीकेशन है उसे ऑनलाइन सबमिट करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन ही रोड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जाता है। और इसी तरह जो रोड स्कॉलरशिप प्रोग्राम की एप्लीकेशंस हैं, आप उनको पोर्टल पर सबमिट करेंगे, रोड स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन पोर्टल पर। वहाँ पर जो है ये स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती हैं, और आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी सबमिट करना पड़ेगा। और अगर आपने रोड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, तो आपने पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अपने जो कोर्स प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई नहीं करना, बल्कि पहले आपने रोड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। तो पहले आप रोड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे बिफोर अप्लाइंग फॉर योर कोर्स एट द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो जब आप रोड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर देंगे, देन आपने अपने कोर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और जब एप्लीकेंट जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, यानी जब एप्लीकेंट रोड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, तो देन उन्हें कहा जाता है कि वो अपना जो चूजन उनकी जो कोर्स है उसके लिए वो अप्लाई करें एट द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और देन स्टूडेंट ने अपना जो कोर्स प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई करना होता है जिसे वो स्टडी करना चाहते हैं एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो अब हमने ये देख लिया कि रोड स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली हमारे पास है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और आपने अप्लाई किस तरह से करना है, इन सब चीज़ों को तो हमने देख लिया। सबसे इंपॉर्टेंट अब चीज़ की तरफ आते हैं, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन डेडलाइन। तो जो एप्लीकेशन है फॉर द रॉड स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024 वो ओपन हो चुकी हैं फ्रॉम 1 जून 2023। स्टूडेंट जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना स्टार्ट कर सकते हैं, और जो एप्लीकेशन डेडलाइन है दैट इज़ 1 अगस्त 2023। तो मेक श्योर करें कि 1 जून 2023 से लेकर 1 अगस्त 2023 तक इसके दौरान अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा दें, बिकॉज आफ्टर द गिवन डेडलाइन आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। तो इट्स बेटर कि आप अपनी एप्लीकेशन को ऑन टाइम सबमिट करें, ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो एलिजिबल हो और उसे कंसीडर किया जा सके। और ये जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है ये वेरी भी कर सकती है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अगेन जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जब आप अपने कंट्री के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख रहे होंगे, तो उसी टाइम पर आपको पता चल जाएगा कि आपके कंट्री, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपके कंट्री के अंदर जो है वो एप्लीकेशन की डेडलाइन कब तक है, यानी कब तक आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। उस डेडलाइन के मुताबिक अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है।
तो ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रोड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। और ना सिर्फ ये, बल्कि जो आपकी यूनिवर्सिटी की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो कोर्स फ़ी होती है, इसी के साथ-साथ आपको जो है वो एनुअल स्टाइपेंड और इसी के साथ-साथ बहुत सारे बेनिफिट ऑफर किए जाते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू। और आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू अपना जो चांस है कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जो वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है यूके की, और ना सिर्फ यूके की बल्कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की, आप वहाँ से अपना जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर है। आई होप कि आपको क्लियर है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.